हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। मार्केट में लगातार उठापटक चल रही है। कभी लोगों को लगता है तेजी होने वाली है और सडनली मार्केट पटक देता है। आज कुछ ऐसा ही मार्केट का माहौल था जहां पर मार्केट पॉजिटिव सेंटिमेंट्स रखते हुए निगेटिव क्लोज हो गया। तो अब आज क्या है खास, क्या बजट के बाद मार्केट में होने वाली है रैली। 5 मल्टीबैगर ऐसे स्टॉक हैं जो 30 to 50% डिस्काउंट में मिल रहे हैं। और मैं ये वर्ड कर रहा हूं मल्टीबैगर क्यों, यानी क्वालिटी स्टॉक। एक शेयर ऐसा जहां एक के बदले में मिलेंगे 5 शेयर। 11% गिरावट एक स्टॉक में, 35% की गिरावट, क्या उस शेयर को खरीदें। बहुत प्यारी बिग लर्निंग और अर्निंग वाली वीडियो है। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें। रात के 8:30 बजे का ये वही शो है जिसे मिस नहीं करना है और खुद के बॉस बनने की तरफ एक कदम आगे बढ़ाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक के बदले 5 शेयर किसमें मिलने वाले हैं। तो राज रतन ग्लोबल वायर ने बताया कि 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट होगा। अब ये राज रतन ग्लोबल वायर स्टॉक से मैंने दोस्ती करा दी है कुछ दिन पहले। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। अब ये बोर्ड का जो फैसला आया, इस पे बाकी सदस्य पोस्टल बैलेट के जरिए वोट देंगे और उसके बाद ये मंजूर हो जाएगा। चूंकि स्टॉक काफी महंगा हो चुका था, लोगों की रीच से बाहर हो चुका था, रिटेल वालों की, तो रिटेल का पार्टिसिपेशन बढ़े, छोटे इन्वेस्टर आए, लिक्विडिटी बढ़े, इस नजरिए से स्टॉक को स्प्लिट करने का फैसला लिया है। जहां तक शॉर्ट में बताएं, बीड वायर बनाने वाली देश की लीडिंग कंपनी है और ऑलमोस्ट मोनोपोली हैंडल करती है, ऑलमोस्ट मोनोपोली। और इन बीड वायर को टायर कंपनी को ये देती है। तो अब स्टॉक स्प्लिट का डेट वगैरह जब अप्रूवल हो जाएगा, तब डेट आएगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अब बात करते हैं पोस्ट बजट रैली के बारे में। जैसा कि आप सब ने देखा, मार्केट में बम्पर गिरावट हुई, उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया और साइडवेज में भी मार्केट अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि क्या होना है, किधर जाना है, किस तरीके से जाना है। उसमें एफआईआई की लगातार सेलिंग, महंगाई का बढ़ना, आपके सामने बजट और साथ में रसिया और यूक्रेन का मामला। फेड रिजर्व मार्च से इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है। ये सारे फैक्टर मिलकर मार्केट में तेजी होने नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि मार्केट का डेटा कहता है पिछले 10 साल का, मैं 3 साल का भी डेटा शेयर करूंगा, लेकिन पिछले 10 साल का डेटा कहता है कि मार्केट में 2010 से, यानी अभी हम 2022 में खड़े हैं, करेक्ट है, तो 2010 के बाद से 12 में से 7 बार ऐसा हुआ है जब बजट के बाद एक महीने में मार्केट में तेजी देखने को मिली है। अब ये पूरा 1 मंथ का टाइम फ्रेम है, ना कि बजट खत्म हुआ और अगले दिन, ये ध्यान रखिएगा। तो 2010 से 2022 12 में से 7 टाइम ऐसा हुआ है 1 मंथ में। अब थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं। 2021 1 फरवरी को बजट हुआ था, तो सेंसेक्स में 23% की तेजी हुई थी और निफ्टी 25%। ठीक है। अब 3 साल का डेटा, अगर सिर्फ अभी जहां खड़े हैं वहां से 3 साल पीछे चले जाएं, तो जो मार्केट में करेक्शन आता है बजट से पहले, वो बजट के बाद रैली में चेंज हो जाता है। यानी ओवरऑल सिनारियो ये कह रहे हैं कि भैया बजट के बाद हम ऊपर जाएंगे और 12 में 7 टाइम ऐसा हुआ है। तो इसमें अच्छी बात क्या है, एज अ इन्वेस्टर के तौर पे एक अच्छी बात यह है कि बहुत सारे स्टॉक में बम्पर डिस्काउंट चल रहे हैं। और मैंने वीडियो की शुरुआत में क्या कहा, कुछ मल्टीबैगर स्टॉक भी है, बहुत अच्छे फंडामेंटल वाले स्टॉक भी हैं। तो एज अ इन्वेस्टर के तौर पे अगर ऐसा होता है तो क्यों नहीं हम उस स्टॉक को रडार पे रखें और मौके को हाथ से जाने ना दें, राइट है ना। तो उन स्टॉक के बारे में भी बात करेंगे। बट ओवरऑल ये एक बहुत ही स्माइल देने वाली खबर है ट्रेडर इन्वेस्टर के चेहरों पर, क्योंकि वो काफी परेशान है कि मार्केट क्या होगा बजट के बाद। तो चेहरे पे स्माइल आ गई हो तो फटाफट एक लाइक का बटन भी दबा दीजिए, तो हमारे चेहरे पे भी उतनी ही मुस्कान आ जाएगी और हमें बहुत हौसला मिलेगा। अब हम बात करते हैं 11% गिरावट स्टॉक में। किस स्टॉक में?
मैप माई इंडिया, ये जो स्टॉक है सी इन्फो सिस्टम के नाम से है। आज फ्राइडे को 11% की भारी गिरावट हुई। रीज़न क्या था? जो रिजल्ट आए वो अच्छे नहीं आए। जो इनका कॉन्सोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा है वो 14% घट गया पिछले साल के मुकाबले। इनका जो कंपनी का आमदनी है, इनकम है, वो 11% गिर गया। जो इबिटा है वो 7% गिर गया एनुअल बेस पर। यहाँ पर कंपनी ने अब कुछ चीज़ें बताई कि भैया ये जो रिजल्ट खराब आए हैं ना, उसके पीछे सेमी कंडक्टर की किल्लत है और उसके कारण क्या हुआ है, ऑटोमोटिव OEM की बिक्री प्रभावित हुई है। तो जैसे जैसे सेमी कंडक्टर की सप्लाई चेन सुधरेगी, हमारी भी आमदनी में नॉर्मल कंडीशन आएगी और हम बेहतर कर पाएंगे। और अभी फिलहाल हम जितना इंस्टॉल कर रहे हैं गाड़ियों में, उससे हमें ये पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाला हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा आएगा। उसके अलावा कंपनी की 4 फरवरी को बोर्ड की बैठक होने वाली है, जिसमें IoT और लॉजिस्टिक सास टेक कंपनी में मेजॉरिटी स्टेक लेने के रिगार्डिंग विचार होने वाला है, मंजूरी देने वाले हैं। और साथ में शायद इंटरिम डिविडेंड देने पर भी विचार हो जाए। वहाँ पर चार्ट में भी बड़ी प्यारी सी चीज़ बन रही है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन लास्ट में। अब हम बात करते हैं कि मार्केट में एक शेयर जहां 35% की गिरावट क्या करें। आप सब देख रहे हैं मार्केट में प्रेशर चल रहा है और जो नए जमाने के टेक स्टॉक हैं वहां तो सर्फ एक्सेल से सफाई लगी हुई है, क्योंकि ओवर वैल्यू थे और अब उनकी वैल्यू को सही तरीके से सेट हुआ जा रहा है। नाइका अपने ऑल टाइम हाई से 35% नीचे आ गया और एक महीने में 24% की गिरावट हुई। और कहानी सिर्फ नाइका की नहीं है, जितनी भी ग्लोबल कंपनियां हैं इस तरह की जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस हैंडल करती हैं, वहां पर पूरी गिरावट है। चीन के मार्केट में और भी बम्पर गिरावट है। वहां पर ऑनलाइन मार्केट स्पेस अपने कई साल के निचले स्तर पर चल रहा है। वहां पर इन सब शेयर के चूंकि वैल्यूएशन की करेक्ट डेफिनेशन इंडिया में थी नहीं, क्योंकि इसी बार ऐसा हुआ है जब स्टार्टअप बेस्ड स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा लिस्ट हुए हैं। तो वहाँ पर मुझे पर्सनली लगता है 2-3 चीज़ें हैं जो नाइका में ध्यान रखना चाहिए। पहला तो इसके जो आने वाले रिजल्ट हैं वो किस तरीके से आते हैं, क्या लाते हैं। दूसरा, नीचे में अगर इनका IPO का रेंज आपको याद हो तो 1085 से 1125 था। तो मेरे लिए तो रियल प्राइस वही है, रियल प्राइस वही है, लेकिन टेक्निकल चार्ट पे एक और लेवल है जिस पे हम फोकस कर सकते हैं, वो भी मैं आपको चार्ट के साथ शेयर करता हूं। ये मैप माई इंडिया का चार्ट है, जो इसका लो था 1282, मोटा मोटा वही बनाया है। तो यानी ये जो है इसका मेजर लेवल है, यानी अगर इस लेवल के नीचे क्लोज होता है तो पैनिक, और अगर इस लेवल को होल्ड करता है तो यहां से बाउंस। तो ये वो रीज़न है जिसके कारण मैंने कहा कि एक अच्छा लेवल दिमाग में है जो चार्ट में क्रिएट हो रहा है, तो आप इस लेवल पर फोकस रख सकते हैं। उसके बाद मैंने आपके साथ नाइका के बारे में बात की। नाइका में जो इसकी कहानी है, जैसे मैंने कहा था कि जो इनका IPO का रेंज था वो तो लेवल अच्छा है ही, बट एक छोटा सा लेवल 145056 के पास का है जहां पे हम नज़र रख सकते हैं। तो लेट्स सी कि क्या ये प्राइस मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। मिल पाए तो नजर रखेंगे, ना मिल पाए तो भी टेंशन नहीं है। जिस तरीके से जोमेटो और पेटीएम में एक मोटा मोटा ओवरऑल वैल्यूएशन देखने की कोशिश की है, तो देखते हैं इस मार्केट में क्या मार्केट उस लेवल पर रिएक्ट करता है, किस तरीके से करता है। बट आंख बंद करके कभी भी किसी लेवल पर ट्रेड या इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि ये गिरती हुई छुरी है जो हाथ को चीरते हुए बाहर जा सकती है। ये लेवल देने का मकसद ये है कि हम वहां पे पहले वेट करें कि चीज़ें किस तरीके से क्रिएट हो रही हैं, किस तरीके से रुक रही हैं। उन चीज़ों के मद्देनज़र फिर फर्दर एक्शन लेना है। और आप चैनल से जुड़े रहेंगे, अगर सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, तो मेरे दोस्त आपको सब कुछ खुद से आएगा। और साथ में फेड के कदम से किस तरीके से हो सकता है, टेक स्टॉक क्रैश, रसिया यूक्रेन क्राइसिस, ये मुझे लगता है टेक बबल, ये कुछ ऐसी वीडियो है जो आपको देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा कई सारी वीडियो आपके स्क्रीन पर है, तो इसको देखिएगा तो लर्निंग और अर्निंग दोनों मिलेगी। अब हम चलते हैं उन 5 मल्टी बैगर शेयर पर
जहां लगा हुआ है बम्पर सेल 30 to 50% डिस्काउंट में। जी हाँ, ये अपने ऑल टाइम हाई, कहना गलत होगा, 52 वीक हाई से 30 to 50% लोअर प्राइस पे चल रहे हैं। और यहां पर मैंने क्या किया है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर पकड़ने की कोशिश की है, ना कि एरे गहरे नट्ठू कह रहे, क्योंकि अभी जो मार्केट में बिकवाली का प्रेशर आया है वहां अच्छे अच्छे शेयर की धज्जी उड़ी हुई है। तो उस धज्जी उड़ी हुई में मैंने अच्छे शेयर में पहला शेयर देखा है, वो है औरो फार्मा, जहां पे 1063 का हाई था और वहां से 590 का लो बना चुका है। फार्मा की कंपनी है, इनका सेल ग्रोथ 5 ईयर का 12.5% है। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे 27.5% का है। इनका आरओसीई देखोगे तो 18.5% का है। आरओई देखोगे तो 27.5% का है। जी हाँ, तो मेरी नजर में ये एक स्टॉक अच्छा है, जहां से ये गिरा है तो आप इस पे नजर रख सकते हो। फार्मा की अच्छी कंपनी। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक है वो है HDFC AMC। HDFC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। वहां पर इनका हाई था 3316, जो लो लगाया 2141 का। इनका सेल ग्रोथ 5 इयर्स का देखोगे 8.04%। अगर आप इनका रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो 30% का है। आरओसीई देखोगे तो 39.9% है। आरओई देखोगे तो 30.1% का एक अच्छा शेयर, एक फंडामेंटली गुड शेयर है, जो अच्छे डिस्काउंट पे चल रहा है, जिसको आप लोअर लेवल पर फोकस में रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है इंडिया मार्ट, जहां पे बैड रिजल्ट और टेक शेयर में पिटाई के कारण आपने देखा ही कि मोटा मोटा आधे हो चुके हैं। 9710 का हाई था, वहां से 4301 का लो लगाया है। यहां पर इनका आरओसी देखो 39.5% है, आरओई 30.2% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 30.2% का है मेरे दोस्त। सेल ग्रोथ 5 इयर्स का 22% का है। फर्स्ट लार्जेस्ट B2B डिजिटल मार्केट प्लेस की कंपनी है। लेकिन जैसा कि हमने अभी वीडियो में ही कुछ देर पहले बताया था, मार्केट प्लेस शेयर की जम के पिटाई हुई है। चाइना में भी हालत खराब है, ड्यू टू दैट इम्पैक्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। वहाँ पे एक प्यारी चीज़ ये है कि इंडिया मार्ट के जो लो लगा था 4300 का, जो मैंने कल और परसों दोनों दिन आपके साथ रात के 8:30 बजे के शो में शेयर किया था कि ये लोग बड़े टेक्निकल लेवल पे भी अच्छे हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें ये फोकस करना है कि कौन कौन से स्टॉक अपने मेजर मेक और ब्रेक के पास है। उस मेजर मेक और ब्रेक को अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो इससे फ़ायदा पता है क्या मिलेगा, एक स्मॉल रिस्क के साथ उसमें एक अच्छे गेन लेने की चांस आप बना सकते हो। कैसे? जैसे कि अब कई सारी चीज़ों को देखो, पूरी स्टडी को मिलाते हैं, अभी और स्टॉक बताऊंगा बट पूरी स्टडी को मिलाइए। मार्केट की हिस्ट्री कहती है कि बजट के बाद रैली होती है। सोचो अगर रैली हुई तो वहां पर ये स्टॉक मेजर सपोर्ट के पास मिल गए तो मार्केट में अगर रैली होगी तो ये भले गिरना हो, आगे गिरे, बट उस रैली में कम से कम बाउंस तो मिलेगा, और उस बाउंस में आप स्विंग में भी पैसा कमा सकते हो। अब बताओ, सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, स्विंग यानी पोजिशनल भी आप होल्ड करके कैसे पैसा कमा सकते हो वो भी बताया। बट वो लेवल आपके पास होने चाहिए, किस लेवल से उसको उठाना है। और एक और प्यारी चीज़ बताऊं, मेजर मेक और ब्रेक, जिसको मैं कई बार रात के 8:30 बजे के शो में भी सिखा चुका हूं, कि अगर मार्केट में बम्पर गिरावट आगे कंटिन्यू हुई और ये मेजर लेवल की धज्जी उड़ी तो वहां से फिर मार्केट सपोर्ट होल्ड नहीं करेगा, वो मार्केट टूटेगा, तो वहां से उस गिरावट में भी आप पैसा बना सकते हो। तो ये वो प्यारी चीज है जो आपको सीखनी समझने की जरूरत है। नेक्स्ट स्टॉक है हमारा SBI कार्ड्स का। क्रेडिट कार्ड में लीडर कह लीजिए, इनके टक्कर को देने वाला सिर्फ HDFC बैंक ही है जो क्रेडिट कार्ड में टक्कर देता है। वहां पे सेल ग्रोथ 5 इयर्स का देखोगे तो 31.2% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 16.9% का है, ROCE 10% का है, ROE 16.9% का है। कंपनी भी अच्छी,
डिस्काउंट भी आपको मिल रहा है, लेकिन वहां पे अगर आप नजर रखते हो तो बहुत अच्छा है। जहां पे 1165 का हाई था वहां से टूटकर 781 का लो लगा चुका है। नेक्स्ट स्टॉक है लॉरस लैब, फार्मा की कंपनी। अगर इसके रिसेंट में 723 के हाई और वहां से लो लगा 440 का, और ROCE 38.4, ROE 42.3, सेल ग्रोथ 5 इयर्स का 21.9%, रिटर्न ऑन इक्विटी 42.3%। तो मेरे दोस्त, मैंने अपने हिसाब से कोशिश की है, अच्छी कंपनी, मजबूत कंपनी जो अच्छे तरीके से आपको मौका दे सकती है, बस उस मौके को आपको देखना है। तो उसके लिए आप टेक्निकल एनालिसिस अगर आती हो तो आप वहां से इस चीज को फॉलो कीजिएगा। पूरा सिनारियो 360 डिग्री मैंने जोड़ दिया, बजट भी जोड़ दिया, रैली हुई तो कैसे फायदा ले सकते हो, स्ट्रॉन्ग शेयर हैं, क्या सारी चीजें हैं। आप खुद के बॉस, खुद का डिसीजन, खुद के मालिक बन के ले सकते हो। साथ में अगर आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना हो तो 9708094321 पे कॉल कीजिए। एक स्मॉल फी देकर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं। डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। ट्विटर से जुड़ जाइएगा तो ट्विटर पे टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट मिलेंगे। टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, अभी तक 5 बुक डाल दी है, अब वापस से समय आ चुका है बुक डालने का, तो वो बुक मैं डालने वाला हूँ। नेक्स्ट बुक, कौन सी नेक्स्ट बुक आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो कोशिश करेंगे कि जिनका मेजर वोट रहेगा वही वाली बुक डाल देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम ब्रेकआउट वाली बुक आप ही की डिमांड पर डाली गई थी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए, प्यार देते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए, और टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो कि कैसे ये मेक और ब्रेक है तो स्वागत है आपका हमारी नेक्स्ट बैच में, जो शुरू हो रहा है 10 फरवरी को। 9708094321 पे कॉल कीजिए और ऐसा मौका बिल्कुल जाने मत दीजिए, क्योंकि सीखेंगे तो कमाएंगे। थैंक यू सो मच।